हेलो माय आल डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ में फिजिक्स में ग्रेविटेशनल में पढ़ा रहा था, जो कि आपको कंप्लीट हो गया था। ग्रेविटेशनल में मुझे अब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाने हैं, तो आज मैं न्यूमेरिकल ही सॉल्व करवाने वाला हूँ। या ध्यान से देखिएगा, क्लास नाइन्थ में क्लास नाइन्थ फिजिक्स में क्या कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल एक बोला गया है, जरा ध्यान सुनिएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम सब्सटेंस, द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दे रखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। If the density of water is 1 gram centimeter cube, will the substance float or sink? आपको ये बताना है वो सब्सटेंस वाटर में डूबेगा या तैरेगा, यानी उसने बोला है फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इक्वल दे रखा है बेटा आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है आपका 50 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, विल सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, आपको बताना जो सब्सटेंस को फ्लोट करेगा सिंक करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी को होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सब्सटेंस, मास कितना सब्सटेंस का 50 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेंसिटी आपको दे रखा है सब्सटेंस की, सब्सटेंस डेंसिटी वाली ds और वाटर की वाली dw। यहां पे ds इज ग्रेटर देन dw, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ वाटर से। जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो वो क्या करेगा? सिंक करेगा, सिंक करेगा। अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती और जो तुम्हारा सब्सटेंस उसकी डेंसिटी कम होती, तो वो क्या करता? फ्लोट करता। तो यहाँ क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो सब्सटेंस क्या करेगा? सिंक करेगा। क्या करेगा? सिंक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बोला गया है अ पर्सन वेट 110.84 न्यूटन ऑन द मून। एक पर्सन है, उसका मून पे वेट दे रखा, क्या दे रखा है? मून पर। और मून पर वेट कितना है? वेट ऑफ पर्सन ऑन मून 110.84 न्यूटन। एक पर्सन का मून पर जो वेट है 110.84 न्यूटन है। फिर बोला गया है whose acceleration due to gravity is 1.6 of the earth, यानी मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g डैश मान ली, वो अर्थ की ग्रेविटी कितना है? 1.6। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि जो मून पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी ग्रेविटी कंपेयरिंग टू अर्थ 1.6 होती है। ठीक है, फिर बोला गया द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, अर्थ पे जी वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन कैलकुलेट जी ऑन द मून, जी पे पूछा गया, तो पहला पूछा गया है जी की वैल्यू जो होगी जी डैश मान ली, जी बाई 6। मून पे जो वैल्यू होगी 9.8 अपॉन 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 6 पॉइंट लगेगा, आपका आएगा यहाँ पे 3 और 6 36 बचेगा, 6 3 13 6 18 थोड़ा 6 3 18, तो आपका 3 3 आता चला जाएगा, तो 1.634
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी ग्रेविटी कहाँ होगी, मून पे होगी, ठीक है। मास ऑफ द पर्सन ऑन द मून, मून पे मास कितना होगा, तो मून पे ग्रेविटी इतनी है। दूसरा ऑप्शन जो पूछा गया बी, तो हमें पता डब्ल्यू इक्वल कितना होता है बेटा एम जी। कहाँ पूछा गया, मून पे, मून पे क्या होगा डब्ल्यू इक्वल एम जी बाई 6, ठीक है। मास पूछा बेटा, क्या पूछा गया है, मास, तो डब्ल्यू कितना दे रखा है वहां पे बेटा, डब्ल्यू आपका दे रखा है, याद करना आप, डब्ल्यू दे रखा है यहाँ पे आपको 110.8। ये मून पे आपको वेट दे रखा है, और डब्ल्यू इक्वल क्या होगा एम जी डैश 110.8, एम इक्वल क्या आएगा 110.8 अपॉन जी डैश, और जी डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका मास ऑफ द जो पर्सन का मास है कहाँ पे, मून पे निकल आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपका बोला गया है अ स्टील नीडल सिंक्स इन द वाटर बट अ स्टील शिप फ्लोट, ठीक है। आपको बोला गया है जो स्टील नीडल होती है वो वाटर में सिंक कर जाती है, डूब जाती है, और जो पानी का जहाज होता है वो उसमें क्या करता है, फ्लोट करता है। रीजन बेटा क्या, सिंपल सा रीजन है, मैंने आपको बताया था जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी जिसका एरिया ज्यादा उस पर प्रेशर क्या रहेगा, कम। तो जो आपकी निडल होती है वो बहुत ही कम उसका एरिया होता है नीचे, तो उसका एरिया कम होगा तो वो क्या करेगी बेटा, सिंक कर जाएगी, क्योंकि एरिया कम प्रेशर ज्यादा। बताया था प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है, अगर एरिया कम प्रेशर ज्यादा, जब प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। और पानी का जहाज जो होता है उसका एरिया क्या होता है, ज्यादा, जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, तो क्या करेगा बेटा आपका, फ्लोट करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम्स आती है आप हमसे पूछेंगे। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, तो मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम लोग वाटर की डेंसिटी क्या कर देते हैं, कंपेयर, तो आपकी क्या निकल आती है, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। और मैंने आपको टोटली जो आपका था इस चैप्टर की सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। अब मैं इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो आपका स्टार्ट होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस चैप्टर को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। वर्क, व्हाट इज वर्क, तो सबसे पहले वर्क की बात करेंगे। सपोज दैट कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट जब डिस्प्लेस होगा देन वर्क बी डन। व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस। जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस देन वर्क बी डन, देन वर्क बी डन, ठीक है। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो आपका पॉजिटिव वर्क हो रहा है। कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। अगर आप सपोज दैट फोर्स इधर अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो आपका निगेटिव वर्क होगा। क्या होगा, निगेटिव वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क भी होता है आपका, पॉजिटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है एंड जीरो वर्क होता है। जीरो वर्क बताते हैं, इस वॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं डिस्प्लेस हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो आपका वर्क क्या होगा, जीरो। क्या हो गया, जीरो। तो आपको वर्क समझ में आया। वर्क थ्री टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव, जैसे ये है मार्कर में हमने फोर्स अप्लाई किया, जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी आपका कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा बेटा। कौन सा होगा, पॉजिटिव वर्क। अब सपोज मार्कर इधर आ रहा था, हम फोर्स उधर लगा रहे हैं, इधर आ रहा है, फोर्स उस साइड लगा रहे हैं लेकिन आ इधर रहा है, यानी नेगेटिव वर्क। तो आपको वर्क समझ में आया। व्हाट इज वर्क, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड देन वर्क बी डन। वर्क की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है बेटा, जूल। क्या होती है, जूल। वर्क की असाइनमेंट क्या होती है, जूल। तो वर्क आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज वर्क, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड देन वर्क बी डन। वर्क समझ में आया। वर्क कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव वर्क क्या होता है,
जी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, पॉजिटिव वर्क हो गया। नेगेटिव वर्क क्या होता है, जी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो आपका नेगेटिव वर्क हो गया। और जीरो वर्क क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है तो आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्क। वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल। थैंक यू क्लास। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला वर्क और एनर्जी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको सबसे पहले ग्रेविटेशनल चैप्टर बहुत कार्य से तैयार करना है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती है आप मेरे को सेंड करेंगे, मैं सारे सॉर्ट आउट करूंगा। थैंक यू क्लास।